पानी का शोर यहाँ पर लगातार आपको रात भर सुनाई देगा और नींद भी बहुत अच्छी आती है यहाँ पर। अधिका। अधिका, आपका नाम क्या है? अफसा। आप कहाँ रहते हो? यहाँ। ये एक गांव है जिसको मुंडियन कहते हैं। शाम के वक्त किरण कैसा दिखता है ये मैं आपको इस वक्त यहाँ दिखा रहा हूँ। मौको भी बात है ना, जी जी जी। आखिर जमीन है हमारी खोल। कौन सा वाला दुनिया का दूसरा पहाड़ है? वो वाला K2 कहते हैं इसको। हाँ, किरण ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखता है। ये केरन जो था ये मरकज था इस पूरे द्रावा का। उस वक्त 26 रियासतें थी, जम्मू कश्मीर 26 रियासतें 26 रियासतें थी। ये जम्मू कश्मीर जो है अच्छा 26 रियासतों पर मुश्तमिल था। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का वेलकम। केरन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा और आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां से आपको पीओके का बॉर्डर दिख जाता है और जिसको वहां से नीलम कहते हैं, यहाँ से किशन गंगा कहते हैं, यहाँ से उसका भी नज़ारा देखने को मिलता है। आज हम आपको केरन के गाँव में ले जाते हैं। केरन के लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर रहन सहन है, वो हम आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ये एक गाँव है जिसको मुंडियन कहते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुंडियन वाक़ा है और साथ में हम आपको वो पार्क भी दिखाएंगे जहाँ पर लोग विजिट करते हैं। पिछले कई सालों से बॉर्डर टूरिज्म को ठीक ठाक तरीके से प्रमोट भी किया गया। केरन अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ से अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये घर आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर लोग इस तरीके से ज़िंदगी बसर करते हैं और इस तरीके से यहाँ पर सड़कें हैं। ये मुंडियन की खूबसूरत जामिया मस्जिद है जो आप इस वक्त अपने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। घर आपको इस तरीके से नज़र आएंगे। यहाँ पर लोग इस तरीके के घरों में रहते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको सजाया गया है। अभी हमें लगभग आधा किलोमीटर और ऊपर चढ़ना है और वहाँ पर एक और गांव है, वहाँ हमें जाना है। ये रास्ता है जनाब, यहाँ से आप मोहल्ले में पहुँच जाते हो। इस तरीके से पैदल रास्ता है, यहाँ से गाड़ी को लाना मुश्किल है, बाइक भी नहीं आ सकती है। ये यहाँ की एक खूबसूरत सी मस्जिद, केरन का ये खूबसूरत इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं। वहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये पीओके का एरिया है। वहाँ से बहुत ज़्यादा थक गए और रास्ता भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो लोग किस तरीके से, ठीक है और बस ठीक। फाइनली पहुंच गए यार। लोगों का रोज़गार ज़्यादातर यहाँ पर आर्मी के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक ही फसल उगते हैं, वो मक्की की फसल जो आप अपने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। मंडियां मंडियां क्या है? अतीका। अधिका। अधिका, आपका नाम क्या है? अफसा। आप कहाँ रहते हो? यहाँ, वहाँ। अच्छा, पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। क्या करने के लिए यहाँ, क्या करने के लिए आए थे? पानी लेने के लिए। जरा किसने लाया पानी इसमें? ये किसने? पीने के लिए? पीने के लिए। अच्छा, वहाँ गए थे नीचे? नीचे? हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, खाना खाया? घर कहाँ है आपका? कहाँ? उधर? नीचे कभी आते हो? वहाँ बाजार जाते हो? बाजार कौन कौन जाता है? आपने, आप जाते हो? अच्छा, स्कूल, किस स्कूल में पढ़ते हो?
मतलब स्कूल, किस स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट स्कूल में? वो कहाँ है स्कूल? कहाँ? नीचे? लास्ट वाला 1 किलोमीटर रोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है इसकी। लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरों में अंदाज़ा लगा सकते हैं रोड कितना ज़्यादा ख़राब है। पहली बार रोड यहाँ पर रोड ना हो वहाँ और 75 वर्ष में शाम के वक्त केरन कैसा दिखता है ये मैं आपको इस वक्त यहाँ दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये नीलम या किशनगंगा का शोर बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ से इस तरीके से आपको ये लुक मिलेगा। और साथ में अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर नाइट कैंपिंग के लिए भी आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो बड़ी सेफ जगह है, आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के बज चुके हैं तकरीबन 8 और मैं इस वक्त आपको केरन की सुबह की व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा। जनाब ये देखिए, ये नीलम है और ये मैं जूम कर रहा हूँ, वहाँ से आपको पीओके दिख रहा है। ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये पीओके है। यहाँ से आपको अच्छे तरीके से नज़र आएगा। यहाँ मैं घर में थे, इस तरीके से यहाँ पर सारे लोगों का इंतज़ाम रखा गया था। नाइट स्टे आप यहाँ पर ले सकते हैं। किसी के भी घर में आप जाके आराम से रह सकते हैं। खाने पीने के साथ साथ सोने का भी इंतज़ाम रखा गया है। हर आदमी उस बस्ती की रखवाली का नहीं जाती है। आपने हमें बाहर छोड़ दिया, इसका मतलब है कि आपको हमारी जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ एक मामूली सा कौन सा वाला दुनिया का दूसरा पहाड़ है? वो वाला K2 कहते हैं इसको। हाँ, हम कहते हैं बबून है इसको। अच्छा, बबून कहते हैं। ठीक, इसको भी लाया साथ में। ये जनाब एरियल शॉट में मैं इस वक्त आपको केरन की व्यू दिखा रहा हूँ। केरन ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखता है। आगे से आपको K2 पहाड़ दिख रहा है। K2 पहाड़ दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। यहाँ से आपको कुछ इस तरीके की व्यू नज़र आएगी। अगर आप केरन आते हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर चढ़ना है यहाँ, तो यहाँ से आपको पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। बिल्डिंग्स नज़र आ रही है, ये पीओके की तरफ से बनाई गई है और कुछ और कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पर अभी चल रही है। वादी नीलम का खूबसूरत सा व्यू आपको नज़र आ रहा है इस वक्त। ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ से ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये केरन का हमारा वाला साइड है और यहाँ से ये जो एरिया है ये पीओके का साइड है। वो जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है और आपको कुछ गाड़ियाँ भी नज़र आ रही होगी वहाँ से, तो ये पीओके की साइड है। हम कुछ इस तरीके के रास्तों से अभी जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर हैं। अगर आपको नज़र नीचे आ रहा होगा तो हम बहुत ही ऊपर हैं इस वक्त। और हम यहीं पर एक होम स्टे में
नाइट हमने गुजारी यहीं पे। भाई यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से उनका रोड दिख जाएगा। और ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये उन्होंने कुछ साल ही हो गए इसको बनाए हुए। तो ये बिल्डिंग यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और वहाँ से यहाँ वो हाई करते हैं हमेशा से। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आकर उनको वापस में हाई करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बीच में किशनगंगा या नीलम कहिए, यहाँ से लोग अच्छे तरीके से दिख जाते हैं। बहुत ही उतना फासला नहीं है, बस बीच में नदी है और वहाँ से रोड है और यहाँ पर इनकी बिल्डिंग है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से। ये जो आपको चिनार नज़र आ रहा होगा, यहाँ के लोकल्स के मुताबिक ये यहाँ पर एक वक्त पर महाराजा का किला हुआ करता था। महाराजा हरि सिंह का किला हुआ करता था और यहाँ से पुल हुआ करता था। और इसी ये ट्रेड सेंटर था, पुल हुआ करता था। ये तजारती मरकज़ था यहाँ पर। केरन, हाँ, स्टॉक एक्सचेंज था, बहुत बड़ी बिजनेस की मंडी थी यहाँ पर। यहाँ से क्रॉसिंग पॉइंट था, पुल था, उस पुल से लोग आते जाते थे। और ये जो इलाका द्रावा है, ये इलाका द्रावा का तजारती मरकज़ था, ये हेड क्वार्टर था। यहाँ बड़ी चेल पेल थी और ये यहाँ उस टाइम में डिवीज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि DFO बैठता था, तहसीलदार बैठता था यहाँ। और यहाँ एक किला होता था, जो इस किले के अंदर महाराजा साहब की फौज रहती थी, रियासत जम्मू कश्मीर की। और यहाँ पर फिर ये जो पहाड़ हैं, ये जड़ी बूटी के लिहाज से जो हर्बल मेडिसिन है, उनके लिहाज से बड़े मालामाल हैं ये। तो उस टाइम जो है कुट पर पाबंदी थी, कुट निकालने पर। कुट क्या होता था? कुट एक जड़ी बूटी है, मेडिसिन एक है। अच्छा अच्छा। तो बाद में यहाँ महाराजा साहब की जो फौज थी, पुलिस थी उस वक़्त हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की, तो चेक पॉइंट थे, जो कोई आदमी पकड़ा जाता था ये वो कुट लेकर, या कोई भी कर्नल आदमी होता था, उसका ट्रायल इस किले में चलता था। जो यहाँ पर एक किला है, यहाँ पर ये जो किला, ये चिनार यहाँ पर खड़ा है, पर किला होता था। अच्छा अच्छा। तो और वो फिर जो है ट्रायल इस किले के अंदर चलता था, मजिस्ट्रेट इधर बैठता था, जज इधर बैठता था, कोर्ट लगता था। और इसी किले के अंदर जेल थी, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 साल के लिए, क्राइम के हिसाब से, क्राइम की सेंसिटिविटी के हिसाब से क्रिमिनल्स को जेल होती थी। फिर यहीं से रिलीज़ होते थे, यहीं लोग मिलने आते थे। ये केरन जो था, ये मरकज़ था इस पूरे द्रावा का। उस वक्त 26 रियासतें थी जम्मू कश्मीर, 26 रियासतें, 26 रियासतें थी। ये जम्मू कश्मीर जो था, अच्छा, 26 रियासतों पर मुश्तमिल था, जिसमें केरन भी एक बहुत बड़ी एक वादी थी और ये बहुत बड़ा मरकज़ था। तो उस वक्त केरन की अहमियत बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ इस सामने जो गांव है, असल में नीलम जो नाम है वो इस गांव का नाम है। उस नीलम गांव के नाम से इस दरिया को नीलम का नाम दिया गया है। अच्छा, दरियाई नीलम। और हमारी साइड में इसको किशनगंगा कहते हैं, उस साइड में दरियाई नीलम कहते हैं। तो केरन की अपनी एक उफादियत थी, एक मरकज़ी हैसियत थी, जिस तरह ट्रहगाम की मरकज़ी हैसियत थी। लेकिन 1947 में जो साजिशी बाइफरकेशन हुई, जो साजिशी डिवीज़न हुआ, उस साजिशी डिवीज़न के तहत जो ये बॉर्डर एरियाज़ में या पहाड़ी एरियाज़ में जो ये तजारती मरकज़ थे या इम्पोर्टेंट एरियाज़ थे, या ये शहर थे, मुकामी शहर छोटे मोटे, ये सब ख़त्म कर दिए गए। इनको पसमानदा कर दिया गया। यहाँ के लोग पसमानदा हो गए। यहाँ किसी किस्म की तिजारत नहीं रही, किसी किस्म का कारोबार नहीं रहा। बस अब लोगों का यहाँ यही है कि फ़ौज के पास काम का कोई दिन मिला तो उससे ये रोटी कमाते हैं, रोटी खाते हैं। कोई बिजनेस नहीं है इनके पास आजकल। और फिर सड़क पर कहीं बीकन वाले जो हैं कुली लगाते हैं, तो वहाँ वो इनका जो अब थोड़ा बॉर्डर टूरिज्म का भी थोड़ा बहुत बड़ा है। बॉर्डर टूरिज्म का भी हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है। टूरिस्ट आते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर। फ़ोन की बैटरी जो है वो अब डाउन हो रही है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो आपको ये सफ़र कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको केरन वैली कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि रोड जो है अभी थोड़ा ठीक नहीं है। उसको ठीक किया जा रहा है, कुछ महीने और लगेंगे उसको ठीक होने में। और साथ साथ में यहाँ पर नेटवर्क का भी थोड़ा बहुत इशू आ रहा है। बाकी जितनी भी ब्यूटी है, जितना भी यहाँ पर बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट किया गया, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर विजिट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। और उस साइड भी टूरिज्म को अच्छा खासा बूस्ट मिला है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और साथ में लाइक शेयर और कमेंट जो है वो आपको ज़रूरी करना है।